का दर्शन कराया। श्री राधा श्री राधा। श्री विधाता से भगवान ने कहा, विधाता जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु थोड़ा सा और बड़ा दीजिए। आदमी एक घर बना लेता है, एक मकान बना लेता है, उसमें अभिमान आ जाता है। आप मुझे सारी सृष्टि का रचयिता बना रहे हैं, विधाता बना रहे हैं, मुझे अभिमान ना हो। भगवान ने कहा, विधाता सृष्टि के आरंभ में भगवान ने 4 मंत्र यही भागवत के दिए। आत्म उपदेश मानो भगवान ने ब्रह्मा को दिया और कहा, देखो 18,000 मंत्र सुन पाओ न सुन पाओ, उन 18 में भी मूल जो 4 मंत्र जिन्हीं का विस्तार है, उन 4 मंत्रों का श्रवण कर लीजिए। पूरी भागवत का श्रवण का फल आपको मिल जाएगा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हे विधाता, जब इस सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था, इतना तो रहने दीजिए भैया, एकदम फ्लैट मत करिए। जब सारी सृष्टि में कहीं कुछ नहीं था तो केवल मैं था। अब जो सृष्टि बनेगी तो उस सारी सृष्टि में जो कुछ बनेगा वो हमसे ही बनेगा। जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं बचेगा, जो शेष रहेगा वही हम हैं। बनने के पहले नारायण थे, बनी है सारी सृष्टि तब भी नारायण है, और जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी केवल नारायण ही रहेंगे। ब्रह्मा जी ने इस उपदेश को सुना है और भगवान कहते हैं, विधाता इन 5 तत्वों से संपूर्ण जगत की रचना होगी। ये 5 तत्व शरीर के भीतर हैं, ये 5 तत्व शरीर के बाहर भी। इन 5 तत्वों से ही बना ना। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इन 5 तत्वों से संसार बना है। हाथी भी इन 5 तत्वों से, चींटी भी इन 5 तत्वों से, हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना। जैसे 5 तत्व बाहर भी हमारे शरीर में भी, ऐसे ही 5 तत्व उसी प्रकार भगवान कहते मैं सारी सृष्टि में रह करके भी सारी सृष्टि से अलग हूँ, और सारी सृष्टि से अलग रह करके भी मैं सारी सृष्टि में व्याप्त हूँ।
आत्म तत्व के जानने वाले जो ज्ञानी जन हैं, उन्हें इतना जान लेना पर्याप्त है कि जो सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही दिव्यात्मा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ करा, मानसी सृष्टि, मन से सृष्टि करी ब्रह्मा जी ने। भ्रुकुटी से रुद्र प्रकट हुए, बोले शंकर भगवान की। अब देखो ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग विभाग है थोड़ा सा। जो आदि अनादि नारायण है वही शिव है, और जो आदि अनादि शिव है वही नारायण है। समझ में आ गई बात? जिनका कभी प्रलय में, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। और रुद्र की उत्पत्ति हुई तो रुद्र ने सृष्टि की रचना में सहयोग किया, तो भूत प्रेत आदि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। कर से क्रतु का जन्म हुआ, दक्ष का जन्म हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का जन्म हुआ, नारद जी का अवतार हुआ। ऐसे करके जितने भी संतान हुई, कहा कि सृष्टि में सहयोग करो। किसी ने सहयोग नहीं किया। हम तो भजन करेंगे, नारायण की प्राप्ति करेंगे, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु और आधे शरीर से शत्रुपा, तब से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की प्राप्ति का साधन कोई एक मार्ग ऐसा नहीं है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सके। अनेक मार्ग हैं। हम देखें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। देखो कोई परिक्रमा करता है, कोई फलाहार करके पूरा जीवन है, कोई त्याग से, कोई वैराग्य से, कोई योग से, कोई ध्यान से, कोई कीर्तन से, कोई स्मरण से। अनेक साधन है भगवत प्राप्ति के, अलग अलग साधन। कोई ने अन्न का त्याग कर दिया, कोई ने वस्त्र का त्याग कर दिया, कोई ने संसार ही छोड़ दिया, विरक्त हो गए, वैराग्य धारण कर लिया। पर परीक्षित बताओ, भगवत प्राप्ति, भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव जो ब्रह्म मुहूर्त में, कहते ना ब्रह्म बेला, जो बेला जो भगवान का ही समय है, जो ब्रह्म बेला में उठते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, पवित्रता से रहते हैं, सेवा अर्चन करते हैं। बोले ऐसा नहीं है। अगर भगवान केवल ब्रह्म बेला में उठने वाले को मिलते तो फिर भगवान कोल भीलों को अपने गले से न लगाते। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोन् विद्या गजेन्द्रस्य का जातेर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं किं जाया किं रूप तत्रमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम्। बताओ, उम्र देखते होंगे। बोले उम्र देखते तो बालक ध्रुव को भगवान मानते हैं, तो ज्ञान है उसको भगवान मिलते होंगे जो वेद वेदांत को जानने वाला होगा। बोले ऐसा भी नहीं। अगर वेद वेदांत को जानने वाले को ही भगवान मिलते, बिना पढ़े लिखे को भगवान न मिलते, तो हाथी किस डिग्री को लेके आया था, कॉलेज से पढ़ करके आया था, पीएचडी करी थी। गजेंद्र हाथी है ना, तिल भर सूढ़ रही जल ऊपर तब हरि नाम उच्चारायण, पुकारा था भगवान को, वो कहा बिंद कहा नहीं, और भगवान आ गए। कौन से कॉलेज में डिग्री दी? मतलब केवल विद्या से ही भगवान मिलेंगे ऐसा भी नहीं। ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते हो? बोले नहीं। हो जाते विदुरस्य यादवपते, विदुर जी दासी पुत्र थे, हस्तिनापुर में मंत्री थे और दासी पुत्र थे, जिनके यहाँ भगवान ने जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया। आप सोचो कि भगवान रूप तो देखते होंगे। आपको पता है संसार को अपना बनाना है तो क्या करना पड़ता है, पता है कि नहीं देवी जी? संसार में आप वाहवाही चाहो, सबको अपना बनाना हो तो क्या करना? अच्छा एक नंबर का दिखावा करो, खूब प्रशंसा करेंगे लोग आपकी, अरे उस जैसा तो भला आदमी नहीं।
जितना अच्छा आप दिखावा करोगे संसारी लोग उतनी प्रशंसा करेंगे आपकी। नियत आपकी अच्छी है पर अगर दिखावा आप नहीं कर पाए तो कोई काम के नहीं। दवाई कड़वी होती पर आदमी को चाहिए मीठा। ठीक होना कौन चाहता? अच्छा ठीक होना भी चाहे पर कड़वा खाना कोई नहीं चाहता। कभी कभी जीवन में अपना हितैषी अगर कुछ कटु शब्द बोलता है, कड़वी बात बोलता है तो लगती तो बुरी है, लेकिन हमारे लिए वो कल्याणकारी होती है। तो संसार की स्थिति यही है कि आप जितना अच्छा दिखावा करो उतने लोगों के अच्छे रहो। नियत आपकी कितनी अच्छी है इससे कोई मतलब नहीं। संसार आपको दिखावे से जानता है और दिखावा आपका कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको नियत से जानते हैं। भगवान चाम नहीं देखते, भगवान दाम नहीं देखते, भगवान रूप नहीं देखते, भगवान तो आपके भीतर देखने वाले कि आप भीतर से कैसे हो। कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, पर आए शरण तजहि नहीं ताऊ। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि जीवन भर पाप किया हो पर फिर भी पाप करते करते अगर एक बार सच्चे मन से कह दे भगवान से चरणों में जाकर के प्रभु आज से पाप नहीं करेंगे, आज से पाप हम आपके हैं, भगवान इतने में अपने भक्त को शरणागत वत्सल रक्षा करते हैं, उसके ऊपर कृपा दृष्टि कर देते हैं। ये उनका स्वभाव। श्री पूजाया किम रूप तत्र मदिकम किम तत्सुधाम नो धनम। अरे भैया धन से भगवान मिलेंगे, धन से संसार खरीद सकते हो, बाजार खरीद सकते हो, भगवान को कौन खरीद सकता है?